हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने जा रहा है सेकेंडरी सेल को लेकर के। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको कि सेल्स दो तरह के होते हैं जनरली, जिसे आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में कैटेगराइज करते हो। तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद रिचार्ज नहीं हो सकते, मतलब आप उसे दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते हो रिचार्ज करके। तो ऐसे को आप प्राइमरी सेल कर रहे थे। लेकिन आज हमारा डिस्कशन इस सेकेंडरी सेल के ऊपर है, और ये सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिसे आप चार्ज कर सकते हो। मतलब सर, मतलब ये है कि जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप इसे दोबारा से चार्ज करके यूज में ला सकते हो। तो ऐसे सेल को आप कहते हो सेकेंडरी सेल। तो गाइज, इसके दो एग्जाम्पल को हम लोग लेना चाहेंगे। पहला एग्जाम्पल, जो आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, उस इन्वर्टर में बड़े से बैटरीज का इस्तेमाल होता है जिसको आप कहते हो लीड स्टोरेज सेल। इस सेल में कौन से फेनोमेनन हो रहे हैं, कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर सेकेंडरी सेल में। तो पहला तो आपको एग्जाम्पल पढ़ना लीड स्टोरेज सेल। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, जो आप अभी इस वीडियो लेक्चर को अपने एक सेल फोन में देख रहे हो। तो ये जो आपका सेल फोन है, इसमें भी बैटरीज लगा है, दैट इज कॉल्ड निकल कैडमियम सेल। तो ये निकल कैडमियम सेल भी कैसा है, रिचार्जेबल, क्योंकि जब आपके मोबाइल का बैटरी डाउन होगा फिर से उसको रिचार्ज कर लोगे। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। तो गाइस, छोटा सा हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी सेल के बारे में। और डिफिनीशन होगा द electrochemical cells which can be reused after discharging। क्या लिखें, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कैन बी रीयूज्ड आफ्टर डिस्चार्जिंग। आफ्टर डिस्चार्जिंग नहीं, आफ्टर चार्जिंग लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आफ्टर चार्जिंग, और चार्ज कैसे करोगे, बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर वो डिस्चार्ज होता है तो उसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। और चार्ज कैसे होगा, जब आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे तो फिर से वो चार्ज हो जाएगा, दोबारा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल में, कौन सा एग्जाम्पल में, सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल में आपका दो आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है जिसमें अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, किसके बारे में, लीड स्टोरेज सेल के ऊपर। कौन सा सेल है गाइस, लीड स्टोरेज सेल। जनरली ये किस तरह का बैटरी होता है मैं आपको दिखा देता हूं। घर में जो आपके इन्वर्टर वगैरह में यूज होने वाला जो बैटरीज होता है, इस तरह का बड़ा सा होता है। एक तरफ यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा होता है, दूसरी तरफ क्या लगा होता है, निगेटिव। ये काफ़ी बड़ा सा होता है, इसी को आप कहते हो कौन सा, बैटरीज, लीड स्टोरेज सेल। गाइस, जब इसके अंदर हम लोग चलते हैं तो अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही देख लो। फिलहाल इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। एक्चुअल में ये टोटल 6 कंपार्टमेंट होता है। कितना मैंने बनाया, 2 2 4 1 5, एक छूट गया, मतलब इसको टोटल हम लोग 6 कंपार्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, इस 6 कंपार्टमेंट में हर कंपार्टमेंट में 2 चैम्बर होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्लियर है गाइस? चलो, एक को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रहे हैं उसको मैं यहाँ पे फिगरेटिव वे में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लो, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसमें क्या होगा, दिस इलेक्ट्रोड दैट इज लीड। एक इलेक्ट्रोड जो किसका बना है, लीड का, एक चैम्बर में। और जस्ट उसके बगल में दूसरे इलेक्ट्रोड्स हैं जो है लीड ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड PbO2, लीड ऑक्साइड। गाइस, इसमें हम लोग सुनते हैं कि जब पानी खत्म हो जाता है तो पानी डालते हैं। कौन सा पानी, जो आप पानी पीते हो वो वाला पानी, या इसके लिए कोई कहने का मतलब स्पेशल पानी आता है? ऑब्वियसली है कि आप जाते हो मार्केट में, बोलते हो कि आप बैटरी में डालने वाला पानी दीजिए, एसिड होता है वो। लेकिन वो एसिड कौन सा एसिड होता है, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं डाल सकते हो, नाइट्रिक एसिड नहीं डाल सकते हो। यहाँ पर एक्चुअल में 38% सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसमें,
इस लीड स्टोरेज सेल में। यहां तक तो आप जान रहे थे। अब फंडा क्या है, यहाँ लीड है और यहाँ क्या है, लीड ऑक्साइड, और यहाँ पे जो केमिकल फिनोमेनन होंगे उसको आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और केमिकल फिनोमेनन बहुत इजी है गाइज, आप पहले ये समझो। समझना क्या है कि सर ये लीड है और लीड कन्वर्ट होगा लीड सल्फेट में PbSO4 में। कैसे कन्वर्ट होगा मैं बताऊंगा आगे। लीड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा और दूसरी तरफ ये लीड ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा लीड सल्फेट में। तो सर दोनों तो लीड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा। ध्यान वो नहीं देना है, ध्यान क्या देना, आपको ऑक्सीडेशन नंबर आता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये लीड है, सिंगल एलिमेंट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, और सल्फेट का होता है -2, तो लीड का यहाँ क्या हो जाएगा +2। जस्ट यही चीज आप गाइज यहाँ अप्लाइड करो, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो लीड ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा गाइज, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। अब आप डिसाइड कर लो कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा, कौन रिडक्शन कर रहा। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि ये 0 से +2 हो रहा, मतलब इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये +4 से +2 हो रहा, तो ऑब्वियसली ये घटेगा, तो ये क्या कहलाएगा रिडक्शन। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक में रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा। लेकिन गाइज ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो फिनोमेनन है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा मींस दे एक्ट एज एनोड, और ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। एनोड कौन सा चार्ज होता है, दिस वाज द नेगेटिव चार्ज एंड दैट वन इज अ पॉजिटिव चार्ज। ये फंडा समझ में आया। रिएक्शन अभी समझना बाकी है। फिलहाल तो आप ये समझ लो कि 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, लीड और लीड ऑक्साइड, और दोनों का कन्वर्जन होगा लीड सल्फेट में, ये भी कन्वर्ट होगा लीड सल्फेट में। कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझो, क्लियर हो जाएगा। कैसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सर, तो देखो यहां ये है लीड, ये लीड एक्चुअल में यहां पर इसके आसपास एक हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ और नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड है। जब सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में जाता है तो वो डिसोसिएट करता है H+ में और SO4- में, तो यहां पे टूट जाएगा 2H+ और क्या SO4 2 आयंस में टूटेगा, 2H+ में और SO4 में। अब जस्ट फंडा अप्लाइड करो। ये लीड क्या है, किस फॉर्म में है, लीड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और जैसे ये लीड अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, पहले आप इसको समझो, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दे विल चेंज इनटू Pb2+, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। लीड आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे गैल्वेनिक सेल में जिंक आयंस में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, वैसे ही लीड आयंस में कन्वर्ट हुआ और इसने लॉस किया कितना 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, ये लीड आयंस जैसे ही डिसोसिएट करके यहां जाएगा, कहां, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये Pb2+ एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर ही दिया। जस्ट आफ्टर ये गेन करेगा SO4 को, और गेन करके दोनों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PbSO4 में, जो मैंने यहां शॉर्ट में लिख रखा है। ओवरऑल फंडा वही है। फंडा का मतलब यहां पे आप ओवरऑल रिएक्शन में लिख सकते हो, यहां पे आप इसको मैं बेकार काट रहा हूं, दैट इज Pb2+ काट देते हैं, बचा क्या, दैट इज लीड सॉलिड के फॉर्म में था, प्लस क्या था SO4 दे विल चेंज इनटू PbSO4, और क्या लॉस किया गाइज, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। आसान तरीके से देखो, जो यहां पे रिएक्शन हो रहा है, कहा ऑक्सीडेशन में, मींस एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है। अगली गाइज ये क्लियर हो गया, ये किस पे हो रहा है, दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओवर द एनोड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है, कैसे ऑक्सीडेशन, लीड है, लीड किस में कन्वर्ट हो रहा, लीड सल्फेट में, एंड दे लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कहां, लीड ऑक्साइड के पास पहुंच गया। कैसे पहुंचा वो आपको पता है कि जैसे आप कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया लीड ऑक्साइड के पास। जैसे लीड ऑक्साइड के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा, अगला फंडा देखना, एनोड की जगह पे अब हमारा फंडा होने जा रहा है किसका, कैथोड का। अब एक चीज देखो गाइस यहां पे कि ये जो लीड ऑक्साइड है PbO2 को भी अब किस में कन्वर्ट होना है, PbSO4। ये कसम नहीं खाया हुआ कि मैं
लीड सल्फेट में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन फंडा वही होगा। जस्ट आफ्टर यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा एंड दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसमें 2 आयंस है, एक तो सल्फेट है, दूसरा कौन है, हाइड्रोजन आयंस। अब आगे आ जाओ, अब क्या कर रहे हैं, अब मैं सल्फेट को जोड़ रहा हूं SO4 2 माइनस। ध्यान देना, ये SO4 2 माइनस और ये लीड, जस्ट देखो यहां लीड को, यहां सल्फेट को, लीड और सल्फेट दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा। और प्रोडक्ट के लिए यहां जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, इसी का आगे कंटिन्यू है लेकिन नीचे लिख रहा हूं। लीड किसके साथ रिएक्शन किया, लीड सल्फेट के साथ, और बना गया PbSO4। इसकी कहानी खत्म, ये अपना इस जगह पुटअप हो गया। बचा क्या, 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके करेगा भी क्या, अब ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लॉस कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी आ रहा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का फंडा है। अब क्या होगा, अब होगा गाइस ये कि जस्ट आफ्टर यहां पे 4H+ आ जाएगा। अब देखो, इससे पहले एक सल्फेट का इस्तेमाल यहां हुआ था तो 2H+ हुआ, फिर दोबारा यही प्रोसेस होगा तो फिर से बनेगा क्या, 2H+ और क्या, SO4 2 माइनस। ये SO4 2 माइनस का तो यूज यहां हो गया, बचा कितना, 2H+, 2H+, 2 कितना, 4H+, तो ये 4H+ आ गया। अब ध्यान देना, 4H+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको यहां से मिल गया, और 2 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा किससे, लीड से, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिला, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स वाटर पे। जस्ट आप देख सकते हो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ खास इसमें दिमाग लगाना नहीं है। लीड ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, एनोड के पास से। सल्फेट आयंस यहां मौजूद था, प्लस हाइड्रोजन आयंस था। सल्फेट लीड के साथ रिएक्शन करके लीड सल्फेट बना देता है, और जस्ट आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 और इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन मिलके बना देगा 2 मॉलिक्यूल्स वाटर। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस। ये रिएक्शन हुआ कैथोड पे, मतलब यहां पे रिएक्शन होता है गाइस रिडक्शन। रिएक्शन ही आपको समझना है और कुछ नहीं। आप जस्ट देख लो, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, एनोड का ये टोटल रिएक्शन है और ये कैथोड वाला रिएक्शन है। अगर दोनों रिएक्शन को मैं मिलाकर लिखता हूं तो क्या हो रहा, यहां है लीड, पहले आप लिख लो Pb किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, लिखा गया। लीड के बाद दूसरा मैं लिखता हूं प्लस PbO2, ये भी हो गया। रिएक्टांट के बारे में लिख रहे हैं, ये सब रिएक्टांट है, दिस ऑल आर द रिएक्टांट, दिस इज ऑल्सो अ रिएक्टांट। और ये गाइस प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, तो इसको बाद में लिखेंगे एरो के बाद, किसको, इसको और इसको, ठीक है। चलो, गिजमिजाना नहीं है दिमाग में, कॉन्सेप्ट याद रखना कि कॉन्सेप्ट क्या हो रहा। लीड ऑक्साइड, और जस्ट आफ्टर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है और ये गेन कर रहा, तो इसकी कहानी खत्म। SO4 कितना हो गया, 2SO4 2 माइनस प्लस, यहां पे कितना H+ है, 4H+। फिर से एक बार देख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा तो, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज आल्सो आर द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट। अब अगले चीज पे आते हैं, जो है प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा। प्रोडक्ट में हमारा बनना PbSO4 कितना, PbSO4 2, तो पहले लिख देते हैं यहां पे 2 PbSO4 प्लस, आगे समझना। फिर प्रोडक्ट क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर में टूट गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पे चाहे तो आप इस फॉर्म में लिख दो, या फिर इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो। बात वही ना होगा, 4H+ और 2SO4 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2H2SO4, ये भी सही है, लेकिन आप 2H2SO4 भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्म कन्वर्ट हो गया लीड सल्फेट में प्लस वाटर में, और यहाँ पे फंडा यही हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या निकालेगा गाइस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। आगे चलो, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये सेकेंडरी सेल कैसे कहला रहा, सेकेंडरी सेल ऐसे कहला रहा कि जैसे ही आप इसमें सप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एक्सटर्नल पोटेंशियल, जब आप अप्लाइड करोगे तो यही वाटर और लीड सल्फेट दोनों मिलकर डिसोसिएट करेगा, जस्ट रिएक्शन को उल्टा कर देगा। मतलब ये इस फॉर्म में डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये इसको आप नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद सेकंड पे आ रहा है जिसका नाम क्या है, निकल कैडमियम सेल। हाँ तो गाइज, अभी
इसको पढ़ने के बाद इसमें एक पॉइंट्स और बच गया। किसमें एक पॉइंट्स और बच गया जो अभी आपने पढ़ा, दैट इज लीड स्टोरेज सेल, कि सर उसकी पोटेंशियल कितनी होती है। तो पोटेंशियल आपको कैलकुलेट नहीं करना, याद रखना है। हमने क्या बताया था, टोटल कितने चैम्बर होते हैं उसमें, टोटल 6 चैम्बर होते हैं और हर चैम्बर में होता है 2 वोल्ट। तो टोटल कितने चैम्बर हो जाएंगे, टोटल 6 चैम्बर हो जाएंगे, इंटू 6 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। दैट इज अ सेल पोटेंशियल। किसका सेल पोटेंशियल मैं बता रहा हूँ, ये सेल पोटेंशियल है लीड स्टोरेज सेल का, कितना, 12 वोल्ट। क्लियर। तो 12 वोल्ट आप साइड में लिख भी लोगे। किसका सेल पोटेंशियल है, लीड स्टोरेज सेल का। लीड स्टोरेज सेल के बाद ये नेक्स्ट वन हमारा है सेकंड, जिसको आप कहोगे निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है। तो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल में एक सबसे पहली बात ये समझ लो कि ये निकेल कैडमियम वाला कहाँ यूज होता है, दे कैन बी यूज्ड इनसाइड द मोबाइल फोन, या फिर ट्रिमर वगैरह होता है ना चार्जेबल, जो इलेक्ट्रिक सेवर भी उसको कह सकते हैं आप। तो ये जो ट्रिमर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है बैटरीज का, वो भी बैटरीज कौन सा बैटरीज होता है, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल होता है। तो गाइज अभी हम लोगों को निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल पढ़ना है, तो इसके लिए आगे हम लोग लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ कैडमियम एनोड एंड निकेल ऑक्साइड acting as cathode as electrolytes is potassium hydroxide। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन सिर्फ समझना है इसमें, ये काफ़ी होगा, इनफ होगा आपके समझने के लिए। सबसे पहले मैं एनोड वाला रिएक्शन बना देता हूँ, और आपको पता है कि एनोड में कौन से रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब हेयर द ऑक्सीडेशन कैन टेक प्लेस। देखो बाबू मैंने क्या लिखा, कहता है कंसिस्ट ऑफ कैडमियम, कैडमियम किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा, और निकेल ऑक्साइड किसका काम करेगा, तो जस्ट अपोजिट ये कैथोड का काम करेगा। चलो ठीक है, तो एनोड वाले में हम लोग पहले बात समझ लेते हैं, एनोड में कौन है, तो कैडमियम, और कैडमियम का फॉर्मूला होता है CD, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। अगली बात ये समझो, ये कैडमियम सॉलिड के फॉर्म में है, और इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे क्या इस्तेमाल किए हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड में ये डिसोसिएट करेगा K+ में, और गैस क्या, OH- में। काम इसी का है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, सॉरी हाइड्रोक्साइड का। तो ये हाइड्रोक्साइड OH- जो एक्वस के फॉर्म में है, वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और बनेगा CdOH का होल ट्वाइस, एंड दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डाल दें। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना, ये है कैडमियम। ठीक है, कैडमियम किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। ऑब्वियसली कैडमियम किस में टूटेगा, कैडमियम आयंस में टूटेगा, Cg2+ में, एंड दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। और ये कैडमियम आयंस को, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कौन करेगा, तो हाइड्रोक्साइड बैलेंस करेगा, OH-, तो 2 हाइड्रोक्साइड मिलकर एक कैडमियम आयंस को न्यूट्रलाइज करेगा और बन जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ गाइस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, जस्ट यहाँ पे कैडमियम में है क्या, 0, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा +2। तो इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एनोड की कहानी खत्म, अगला बारी किसका, कैथोड का। कैथोड में क्या होगा गाइस, कैथोड में होगा रिडक्शन। सही है, चलो ठीक काम कर रहा। तो कैथोड में होगा गाइस रिडक्शन। तो कैथोड में जो रिडक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे कौन है, निकेल ऑक्साइड है, और ये निकेल ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ध्यान देना, NiO2। निकेल ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे आप ले लोगे 2 मॉलिक्यूल्स वाटर प्लस यहाँ से आया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिक्विड के फॉर्म में। चलो ये भी लिख देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब देखना यहाँ पे हो क्या रहा, निकेल ऑक्साइड यहाँ पे किसका काम कर रहा, दे एक्ट एज अ कैथोड, और यहाँ रिडक्शन होगा। जैसे निकेल ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ रिएक्शन करेगा, ये निकेल ऑक्साइड भी कन्वर्ट हो जाएगा NiOH का होल 2 में, +2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड फिर से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। अब देखना, बैलेंस करने का कोशिश करना, बात को समझना। कैडमियम
कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जस्ट यहाँ देखो, दैट इज अ हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड। जस्ट आफ्टर निकेल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? वाटर के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का जब इस्तेमाल हुआ है तो वाटर डिसोसिएट कर रहा है H+ में और OH- में। निकेल यहाँ पर क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे निकेल हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ रिएक्शन करता है, ये ऑक्सीजन को भूल जाओ, सिर्फ सोचो निकेल आयंस में चेंज हो रहा है, दैट इज Ni2+। तो 2+ है तो फिर ये 2 हाइड्रोक्साइड को गेन किया, मतलब OH- को और ऐसा था 2 OH- आ गया, मतलब कन्वर्ट हो गया NiOH का होल 2 में। ये तो कहानी खत्म, ये यहाँ प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब अगली बात समझो, यहाँ से जो रिलीज हुआ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ? 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बचा था? हाइड्रोजन, मतलब एक में 2H, फिर यहाँ क्या? 2H। तो जस्ट आफ्टर ये मिलेगा और मिलने के बाद क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? फिर से 2 हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2- और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2H+ इसके साथ कंबाइंड करेगा, कंबाइंड करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 2OH-, ये 2H- फिर से इसके पास आएगा, कैडमियम फिर से रिएक्शन करेगा, इस फॉर्म में चेंज होगा, ये फिर से वाटर को डिसोसिएट करके इस फॉर्म में चेंज कर देगा। ओवरऑल रिएक्शन में आ जाओ। ओवरऑल रिएक्शन में क्या है? ये 2 हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड, ये दिया, ये ले लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या बचा? ओवरऑल रिएक्शन में देख लो आप, दैट इज अ कैडमियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस क्या लिख दें? निकेल ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स क्या है? वाटर लिक्विड के फॉर्म में। चलो यहाँ तक तो सही है। कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH का होल ट्वाइस, और इसके बाद फिर ये तो सॉलिड का फॉर्म हो जाएगा, इसका सॉलिड फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस क्या बचा? निकेल हाइड्रोक्साइड। एक और पॉइंट्स लिख लेना इसका, दैट इज अ सेल पोटेंशियल, जो इसकी कैपेबिलिटी है सेल पोटेंशियल की वो है 1.4 वोल्ट। जस्ट क्या होगा कि ये भी सेकेंडरी सेल है, मतलब चार्जेबल है। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो चार्ज करने के लिए आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन जो यहाँ हो रहा था, यही रिएक्शन जस्ट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से ये रिचार्ज होकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से नोट करो, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ तो गाइस, इसके बाद सेकेंडरी सेल के बाद अब हमारा डिस्कशन होने जा रहा है कौन से सेल के ऊपर? फ्यूल सेल के ऊपर। सेल का मतलब आपको समझ में आता है, सेल क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसका काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करना। लेकिन इस बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है? फ्यूल के द्वारा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। लेकिन इस फ्यूल सेल को समझने से पहले आप ये समझ लो कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमर बन के सोचना पड़ेगा। क्यों एस्ट्रोनॉमर? क्योंकि अपोलो 11 जो मिशन नासा के द्वारा दिया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि लोग चांद पर गए थे। ठीक है, तो चांद पर जो लोग गए थे तो जाने में ऑब्वियसली कि 1-2 घंटा का तो वक्त लगेगा नहीं, टेक एज अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, वो लंबे समय तक कहाँ थे? स्पेस में थे। और ये लंबा समय गुजारने के लिए जो सारे डिवाइस लगे होते हैं, उन सारे डिवाइस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए था। अब इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट की जो ज़रूरत पड़ रही थी, तो इसमें किसी भी तरह के जो सेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वो ज़्यादा हेवी वेटेड हो जा रहा था, और इतना ज़्यादा हेवी वेटेड को लेकर जाना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। तो साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि क्यों ना एक ऐसा सेल का प्रोडक्शन किया जाए जो लाइट वेटेड हो। ठीक है, लाइट वेटेड कहने का मतलब ये है कि अगर आप लीड स्टोरेज सेल का भी इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे जाने के लिए, तो ये क्या होगा? काफ़ी हेवी वेटेड होगा, प्लस उसमें एसिड भरा होता है। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको पता है कि स्पेस में क्या होता है? हर चीज़ उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो एसिड अगर उड़ेगा, किसी के मुंह वगैरह पे लग जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? नुकसान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि किसी तरह अगर उसको मैनेज भी कर लिया जाए कि वो ना निकले, लेकिन फिर भी क्या होता है? वो ज़्यादा वेटेड हो जाता है। अपोलो 11 में इसका इस्तेमाल किया गया था, किसका? फ्यूल सेल का। कौन सा सेल का? फ्यूल सेल का। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि ये फ्यूल सेल लाइट वेटेड के साथ साथ इसकी जो इफ़िशेंसी है वो 60 to 70% है, यानी ज़्यादा इफ़िशेंसी है, या ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है लाइट वेटेड के साथ। ठीक है,
थर्ड पॉइंट ये है कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन इसमें प्रोडक्शन नहीं होता है। इवन लीड स्टोरेज सेल जो आप इस्तेमाल करते हो इसमें भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन फ्यूल सेल में किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो फ्यूल सेल में आप छोटा सा डेफिनेशन लिखोगे, सबसे पहले क्या, फ्यूल सेल लिखेंगे, फ्यूल सेल्स आर दोज सेल्स इन विच fuel like H2, CH4 and CH3OH, that is methyl alcohol, etc., which able to convert it into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्यूल सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अल्कोहल का भी फ्यूल सेल बनाया जा सकता है, मीथेन का भी, हाइड्रोजन का, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है, जो आपको थोड़ा बहुत जानना भी है, तो वो कौन है, H2O2 फ्यूल सेल आर मोर कॉमन, ठीक है गाइस। तो चलो इस फ्यूल सेल को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फ्यूल सेल था कैसा, सबसे पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया गया। ये पहला एक इलेक्ट्रोड्स है और ये इलेक्ट्रोड्स पोरस टाइप का होता है। ये पोरस क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। ये आप एक इलेक्ट्रोड्स को देख लो, ये पहला एक इलेक्ट्रोड्स का काम करेगा। जस्ट इसके बगल में एक और इलेक्ट्रोड्स लगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स 2 हो गया इलेक्ट्रोड्स, और दोनों इलेक्ट्रोड्स में हमें सप्लाई करना है कौन सा गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद रहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो 2 गैस है, खासकर आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो होता है वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विस्फोटक होता है। इसी तरह का एक एस्ट्रोनॉमर्स की एक मूवी है जिसे मार्स कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है क्योंकि इसमें साइंटिफिकली बहुत सारी बात को बताया गया। तो उस मार्स मूवी में होता क्या है कि एक साइंटिस्ट वहाँ छोड़ जाता है, कहाँ, मार्स पर ही मूवी में। तो वो वहाँ पे वाटर के रिक्वायरमेंट के लिए वाटर सिंथेसाइज करना चाहता है, किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और जैसे वो वाटर का सिंथेसिस करने लगता है वो क्या हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है, मतलब चारों तरफ विस्फोट हो जाता है। खैर वो बच जाता है, मूवी को आगे कंटिन्यू लेके जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको ये बताया गया है कि वाटर बनाना कैसा हो सकता है, एक्सप्लोसिव नेचर का हो सकता है। तो डायरेक्ट अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, बनाने का कोशिश कर रहे हैं वाटर, तो दे मे बी एक्सप्लोसिव इन नेचर, बट डजंट मैटर। अभी फ़िलहाल मार्स मूवी देखने का मन है तो आप देख सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन में अभी आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा घर में बहुत सारी चीज़ देखने का, जैसे पबजी आया है, नहीं आया है, चलो ठीक है, कोई नया कब्जी आएगा। तो खैर बहरहाल अभी तो ये हो गया गाइस, ये 2 कंटेनर है और इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से बात समझना, ठीक है। इसको हम लोग सिलेक्ट कर दें पैक। अब इस तरफ से हमें एक गैस डालना है, दिस इज हाइड्रोजन गैस, H2 इधर से डाल रहे हैं। H2 क्या है, गैसियस फॉर्म में यहाँ आ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ से जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर हमें सप्लाई करना है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है बीच वाला पोर्शन, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स में हम इस्तेमाल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा Na+ में, OH- में। ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड्स काम करेगा गाइस किसका, एनोड का, एंड दे एक्ट एज अ कैथोड। क्लियर, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और इस दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे, एक बल्ब से, ताकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ तक सप्लाई हो सके। अब गाइस बात समझना, यहाँ पे इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया ताकि ये बल्ब ग्लो कर सके। चलो ठीक है, ये बल्ब भी सर लगा दिए हैं, और बल्ब क्या हो रहा, बल्ब जलने भी लग रहा। ये बल्ब जला, कैसे जला, अपने आप नहीं जल गया, यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं। रिएक्शन में सबसे पहले आप देखो, दिस वन इज अ हाइड्रोजन H2,
तो अगर मैं H2 को फिगरेटिव वे में मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बनाता हूँ तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग है एक एक इलेक्ट्रॉन का, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा, ये बन गया H2। क्लियर है, मीन्स कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखना ये H2 जो गैसियस स्टेट में है ये कन्वर्ट होगा किसमें, 2H प्लस में। और ये जो 2H प्लस में कन्वर्ट होगा, अगला फंडा में क्या होगा, दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस करूं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। मतलब दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे विल बिकम प्लस एंड प्लस। तो H प्लस में कन्वर्ट हो रहा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, लेकिन ये H प्लस आयंस यहां आ जाएगा। ध्यान देना, H प्लस और फिर कौन हो गया, H प्लस। कब, जब ये हाइड्रोजन गैस यहां से यहां जाने लगा तो ये क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा कहां, कैथोड की तरफ। सिंपल रिएक्शन है, H2 विल चेंज इनटू H प्लस। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा Na प्लस OH माइनस। ऑब्वियसली ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH माइनस और OH माइनस। जैसे ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। दे विल चेंज इनटू H2O। कितना वाटर बनेगा, एक मॉलिक्यूल्स वाटर बना, दूसरा मॉलिक्यूल्स यानी 2 मॉलिक्यूल्स वाटर बना, तो आप लिख सकते हो 2OH और 2H2O में कन्वर्ट हो गया मीन्स लिक्विड में, और प्लस दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल रिएक्शन है। H2 गैस है। एक मिनट, एक चीज यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे लिख देते हैं गाइस, H2 गैस प्लस 2OH माइनस किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में। ये इसके साथ रिएक्शन किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और बना दिया 2 मॉलिक्यूल्स वाटर। फंडा समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो देखो ये H2 गैस है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था मतलब मैंने तो हटाया ना, फिर से डाल देते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था तो पहले तो ये नॉर्मल था, लेकिन जैसे ये इस पोरस पॉट के बेसिस पे यहाँ से जाने लगा, दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस किया H प्लस में कन्वर्ट हो गया दोनों, यानी 2 मॉलिक्यूल्स क्या बन गया, H प्लस और प्लस क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हुआ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो डायरेक्शन क्या हो गया, इस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू यहाँ तक पहुँच गया। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये 2H प्लस आ गया कहाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स में। दिस वन इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट्स में पहुंचा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड यहाँ बैठा हुआ। हाइड्रोक्साइड H प्लस के साथ रिएक्शन किया, 1 मॉलिक्यूल्स वाटर बनाया, फिर H प्लस OH माइनस के साथ मिला, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर मिला, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहाँ, इस जगह पे, मतलब ऑक्सीजन के पास। अब देखना ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ये है O2, दूसरी तरफ से क्या आ रहा, ऑक्सीजन चला आ रहा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला आ रहा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। कौन, ऑक्सीजन। O2 है और यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया। कौन, O2। जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, O2 यहाँ से वापस आने टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब क्या होगा, ये यहाँ पहुँचेगा, O2 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा O2 माइनस में। अब जरूरत पड़ेगी किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको। पहले ये क्या था, सिंपल एक ऑक्सीजन था, ज्वाइंट था किसके साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया, ये डिसोसिएट कर गया और बन गया क्या, O2 माइनस। तो आप इसे लिख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स O2 माइनस। चलो ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये O2 माइनस वाटर आ गया, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ले लो, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर टूटेगा किसमें, H प्लस में, OH माइनस में, फिर टूटेगा H प्लस में, OH माइनस में। ये ध्यान देना, 2 मॉलिक्यूल्स है, ये इसके साथ आएगा, किसके साथ, H प्लस के साथ आएगा। कौन, O2 माइनस, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में। एक तो यहाँ चला गया, दूसरा कहाँ जाएगा, इसके पास, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में। तो टोटल यहाँ पे आपको 2 और 2 4 मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। जस्ट फंडा को बैलेंस करना है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दिया, 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। बैलेंस करने के लिए हम लिख दें 2 मॉलिक्यूल्स क्या, H2 गैस
प्लस ये 2 और ये 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इधर के वाटर को क्रॉस में काट सकते हो। वाटर के बाद बच गया हाइड्रोक्साइड, तो 2 हाइड्रोक्साइड, 2 और 2 4, यहाँ 4। ठीक है, एक चीज़ समझना, वाटर यहाँ पे टोटल 2 और 2 4 है, तो 2 को मैंने काट दिया, 2 और बचा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे O2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स वाटर, सॉरी वाटर तो प्रोडक्ट मैंने लिखाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो गया वाटर। क्लियर है, सिंपल रिएक्शन है। और ये सिंपल रिएक्शन में क्या हो रहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, और यही बन गया आपका कौन सा सेल, फ्यूल सेल। ठीक है, एक बार फिर से आप रिएक्शंस पे खासकर ध्यान दो, रिएक्शंस में हो क्या रहे हैं। रिएक्शन में हो ये रहा है कि हाइड्रोजन H2 जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा, दे विल चेंज इनटू H+ एंड दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। These 2 electrons from the anodes will transfer into the cathode, ठीक है, and here these 2 electron can gain by the oxygen। जो H+ आया हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना देगा वाटर, तो एक काम करते हैं हम लोग, वाटर को यहाँ से रिलीज कर देते हैं कि भैया आप निकल जाओ, मतलब यहाँ से कौन निकला, वाटर निकल गया। ये वाटर की कहानी खत्म कर दो, चलो वाटर खत्म, साइड कर दें। इसका प्रोडक्ट तो बना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया कौन, ऑक्सीजन, और 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा O2 माइनस, फिर दूसरा ऑक्सीजन O2 माइनस। जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ले लेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेगा H+ में, दूसरा टूटेगा OH माइनस में, H+ में और OH माइनस में। ऑलरेडी 2H माइनस है, H+ O2 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, OH माइनस, फिर यहाँ भी वही चीज़ होगा OH माइनस, तो टोटल कितना OH माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, जो मैंने यहाँ किया। अब इसे काटा कैसे, बात समझ लो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन था, तो बैलेंस करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कट गया। दूसरी तरफ देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस साइड 2 हाइड्रोक्साइड था, यहाँ 4 हाइड्रोक्साइड था, तो 2 2 जा 4, 4 से ये कट के कैंसिल, बचा कौन, H2, H2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए 2H2, फिर क्या O2, यहाँ तो मल्टीप्लाई किया नहीं ना, जस्ट ये तो कट गया। जस्ट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ तो सर आपने काट दिया, फिर 2H2 कैसे, फिर से देखो यहाँ 2 2 जा 4, मैं लिख देता हूँ यहाँ 4, 2 2 कट गया, बचा कितना, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर। और यही रिएक्शंस कंटिन्यू होगा किस में, फ्यूल सेल में। कुछ बातें फ्यूल सेल में इंपॉर्टेंट है, जैसे इट इज़ नॉन पॉल्यूटेड, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है, पॉल्यूटेड, POLUTED, पॉल्यूटेड हो गया। सेकंड पॉइंट्स लिखते हैं, इट हैज़ 60 to 70% इफ़िशेंसी, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशेंसी का यूज़ हो सकता है, सबसे ज़्यादा। और इन फ्यूचर ये भी प्लानिंग है कि इसकी इफ़िशेंसी और ज़्यादा यूटिलाइज्ड हो सकती है, मतलब 60 से 70% को हम लोग बढ़ा के 80-90% कर सकते हैं। लेकिन वही लीड स्टोरेज सेल, बाकी दूसरे किसी भी सेल को अगर हम लेते हैं तो इसकी इफ़िशेंसी 40% 45% में लिमिट है, और इसकी इफ़िशेंसी कितनी है, 60 to 70%, जो इन फ्यूचर और बढ़ सकता है। ये नॉन पॉल्यूटेड होता है, और क्या कह सकते हैं, इट इज़ लाइट इन वेट एंड इट कैन बी यूज्ड इन स्पेस वगैरह में जो रॉकेट वगैरह जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, फ्यूल सेल का। ये था गाइस फ्यूल सेल, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो गाइस अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का बचता है, वो है कोरोजन। ठीक है, तो ये जो कोरोजन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस कोरोजन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक ही इलेक्ट्रोड्स एनोड्स का भी काम करता है और कैथोड का भी काम करता है। क्लियर, तो सर एक ही इलेक्ट्रोड्स कैसे एनोड का काम करेगा, कैसे कैथोड का, जस्ट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स नहीं होते हैं कि एनोड्स के लिए अलग हो गया, कैथोड्स के लिए अलग हो गया, दोनों फिनोमिनन एक ही जगह पे होता है। एक्चुअल में हम लोग कोरोजन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। दूसरा टेंसिंग ऑफ सिल्वर, मतलब सिल्वर में ब्लैक कोट का हो जाना या जंग लग जाना, किस में, आयरन में। तो ये एक कॉमन फिनोमिनन है किसका, रस्टिंग का।
ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे लिए बेस्ट होगा एक अच्छे एग्जांपल को समझने के लिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन में एक्चुअल में हो क्या रहे हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ रस्टिंग हो रहा। और ये कैसे हो रहा, तो पहले आप थोड़ा सा डिफिनीशन पे बात करेंगे किसके, कोरोजन के लिए। तो कोरोजन के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, किस एग्जाम्पल में, कोरोजन। कौन कौन कोरोजन का एग्जाम्पल हो सकता है, तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद सेकंड टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। और थर्ड एग्जाम्पल लिख लेंगे डेवलपमेंट ग्रीन कोट ऑन कॉपर या ब्रॉन्ज। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसमें कोरोजन के एग्जाम्पल में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, रस्टिंग ऑफ आयरन को। और गाइज यहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन को आप समझोगे कैसे, ध्यान देना। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हमने ले लिया एक आयरन का बना हुआ रॉड। लेकिन आपने कोरोजन में ये जानते हो आप कि अगर आपको रस्टिंग ऑफ आयरन कराना है तो वहाँ पे दो चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला कि वहाँ पे वाटर, मतलब मॉइस्चर, वाटर, और वाटर के साथ साथ क्या चीज़, ऑक्सीजन या फिर एयर, इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसके कारण ऐसा होगा। तो ये मैंने ऊपर में मॉइस्चर के लिए ये वाटर का ड्रॉपलेट बना दिया। एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे दो काम एक ही जगह पे होगा, यानी यही एनोड का भी काम करेगा और यही कैथोड का भी काम करेगा। लेकिन याद रहे कि रस्टिंग जो आपको दिखना स्टार्ट होगा वो कैथोड की जगह पे दिखेगा, यानी जहाँ कैथोड है उसी जगह पे आपको दिखेगा रस्टिंग। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे रस्टिंग होने को है। अच्छा, मतलब रस्टिंग में ऊपर नहीं उठाना है, जस्ट इसके नीचे कर देना, दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये रस्टिंग हो रहा है किस चीज़ का, आयरन का, मतलब ये कन्वर्ट हो रहा Fe2O3 में। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये क्या है, दिस वन इज़ अ वाटर ड्रॉप है। तो यहाँ ध्यान दो, एक ही इलेक्ट्रोड, एक दोनों का काम करेगा, एनोड का भी और कैथोड का भी। फिनोमिनन समझो, फिनोमिनन क्या हो रहा है। ये तो आयरन ऑक्साइड की बात हुई ना, आगे क्या हो रहा है। सबसे पहले एनोड पे ये जो आयरन है, दिस इज मेटल, दिस वन इज अ आयरन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड विल चेंज इनटू Fe2+ एंड दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, आगे की तरफ। एनोड पे ये रिएक्शन हुआ, Fe2+ में कन्वर्ट हुआ और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा। मतलब मैं सबसे पहले एनोड के बारे में लिख देता हूँ। एनोड पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शन बहुत सर्वसाधारण है, और सर्वसाधारण रिएक्शन ये है कि आयरन कन्वर्ट हो गया Fe2+ में और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। जस्ट इसके बाद आप देखोगे कि ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो वाटर ड्रॉपलेट में क्या होगा, वाटर होगा। ऑब्वियसली है कि आसपास ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कुछ गैसेस होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। आपको तो पता है कि ऑलमोस्ट ऑल गैसेस कैन डिजॉल्व इन वाटर। दुनिया में जितने भी सारे गैसेस हैं लगभग सारे गैस वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो मोस्ट कॉमन है वो इस फेनोमेनन को इन्हेंस करेगा, मतलब यहाँ पे ये एक कैटालिस्ट का काम करेगा। ध्यान देना, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया किसमें, H2O में। दूसरी चीज़ समझना यहाँ पे, और वो दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया कहाँ, वाटर में। वाटर में एंटर करने के बाद ये सबसे पहले इसको चेंज कर देगा एक वीक एसिड में H2CO3 में। ठीक है, जैसे ये H2CO3 में कन्वर्ट हुआ, H2CO3 में कन्वर्ट होने के बाद ये डिसोसिएट कर जाएगा और डिसोसिएट करके ये कन्वर्ट होगा H+ में और HCO3- में। तो यहाँ पे देखो ये जो H+ है, एक्चुअल में मैं इस रिएक्शन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर उधर नहीं जाएगा बल्कि इसी जगह पे यहाँ चला जाएगा।
कौन, 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो क्या करेगा, 2H प्लस को, H प्लस कैसे बन रहा फिर से देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया, जो फिर डिसोसिएट किया इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और ये आयंस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा 2H में। अब ये जो 2H में चेंज हुआ है, ये 2H ऑब्वियसली कि जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा उसी तरह से ऑक्सीजन भी आएगा, मतलब अगला बारी किसका, ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो रहा है इसके अंदर। तो जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, और ये चेंज हो जाएगा किस में, वाटर में। ओवरऑल रिएक्शन में बात करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2CO3 H2CO3 से काट दो, यहाँ H प्लस है, 2H से कैंसिल हो गया, H प्लस इसको रहने दो, ठीक है। यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2H प्लस प्लस क्या हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, और गेन करके ये चेंज हो गया वाटर में। फंडा समझ में आया, फंडा ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन यहाँ हो रहा, कहाँ, जहाँ पे वाटर का ड्रॉपलेट गिरा है, क्योंकि वाटर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके कार्बोनेट में चेंज होगा, वो डिसोसिएट करेगा, हाइड्रोजन आयंस निकालेगा, वो हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना देगा वाटर। मतलब इस फिनोमेनन में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन हो गया, यहाँ पे ये कौन, वाटर। जस्ट इसके बाद अगला फंडा ये समझो कि कैथोड में जो होने जा रहा रिएक्शन वो क्या हो रहा, कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा आयरन प्लस 2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये दोनों मिला और मिलकर बना दिया Fe2 प्लस, अच्छे से लिख देते हैं, Fe2 प्लस प्लस H2O में। ओवरऑल रिएक्शन में यही हो रहा, Fe जो यहाँ था ये विल चेंज इनटू Fe2 प्लस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, 2H प्लस जो यहाँ से मिल रहा है 2H प्लस, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आ रहा, और आने के बाद ये चेंज हो रहा है किसमें, वाटर में। अब इसको फिर से मैं डिसोसिएट करूँगा, और डिसोसिएट में आपको क्या दिख रहा, ये Fe2 प्लस, तो इस Fe2 प्लस को ले लेते हैं 2Fe2 प्लस प्लस हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स वाटर, जो चेंज हो जा रहा आपके कोरोजन में, दिस इज Fe2O3 प्लस 4H प्लस, ठीक है। ये Fe2O3 देन चेंज होगा X मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ, और ये बन दे जाएगा Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। यहाँ तक का खेल समझ में आएगा। इस सबसे पहले क्या हुआ, Fe2 में चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया, क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे था 2H प्लस। वही चीज़ मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये रिएक्शंस बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आएगा कि ये 2H प्लस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हुआ, मतलब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आया वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ये वाटर बना दिया। सेम फंडा मैंने लिख दिया, Fe चेंज हो रहा है किसमें, Fe2 प्लस में, मैंने यहाँ सेपरेट आपको समझाया। दूसरे केस में आप देखो क्या हो रहा, 2H प्लस और O2 जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो मिलकर के क्या हो गया, H2O में चेंज हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इसे इतना ज़्यादा नहीं बल्कि शॉर्ट में खोल रहा हूँ। पहले आप देखो ये हो रहा Fe सॉलिड कन्वर्ट हो रहा Fe2 प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा। जस्ट वही रिएक्शन यहाँ हो रहा। रिएक्शन में क्या हो रहा, 2H प्लस हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेन करेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये चेंज हो जाएगा वाटर में। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या बचा, ये ना बचा, आयरन है सॉलिड के फॉर्म में प्लस 2H प्लस प्लस हाफ O2 जो कन्वर्ट हो गया Fe2 प्लस में प्लस H2O में। ये रिएक्शन हो रहा, क्लियर है। तो अब देखो ये काम करेगा एनोड का, तो जस्ट ये काम कर जाएगा किसका, कैथोड का। एनोड का काम करेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ का तो फंडा आपको समझ में आ गया। अब ये जो Fe2 प्लस है, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट हो गया, ये Fe2 प्लस क्या होगा, किसको गेन करेगा, हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, यानी कि ये Fe2 प्लस अब पहुंचेगा इस जगह पे जहां पे O2 आएगा, और O2 जो आएगा हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ये गेन करेगा, प्लस वाटर तो यहाँ है ही, वाटर के साथ रिएक्शन करके चेंज हो जाएगा Fe2O3।
क्लियर। तो यहाँ पे रस्टिंग आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ दिस इज Fe2O3 प्लस ये लॉस करेगा किसको, 4H प्लस को, 4H प्लस फिर से यहाँ चला जाएगा, फिर से वही फंडा करने के लिए जो यहाँ अभी हमने समझाया। अब क्या होगा, ये Fe2O3 X मॉलिक्यूल्स वाटर को गेन करेगा और बन जाएगा Fe2O3.X H2O। क्लियर। तो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बात समझा सकते हैं। कोरोजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हो और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि प्योर मेटल डज नॉट कोरोडेट, मतलब अगर आप प्योर आयरन का इस्तेमाल करते हो तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा। दूसरी चीज, कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं और इन्हेंस करते हैं किस चीज के लिए, तो कोरोजन कराने के लिए या रस्टिंग कराने के लिए। और वो गैसेस कौन कौन से हैं, पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मैंने बताया, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड भी इसको कैटलाइज करता है कोरोजन को कराने के लिए। तीसरी बात, कोरोजन में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स नहीं होते हैं बल्कि एक ही इलेक्ट्रोड्स जो है दोनों का काम करता है, एनोड का भी और कैथोड का भी। क्लियर है गाइज। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसको लेकर के, कोरोजन को लेकर के। कोरोजन के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ मॉइस्चर। ठीक है, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो यहाँ कोरोजन नहीं होगा। क्लियर है। तो ये रिएक्शंस आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड बाय।